आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। मैं आपके साथ प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए आज की खबरों पर एक नज़र डालते हैं। आज मनाई जा रही है बिरसा मुंडा की जयंती। आदिवासियों के हक के लिए लड़ी थी लड़ाई। बिरसा मुंडा एक आदिवासी नेता और लोक नायक थे। ये मुंडा जाति से संबंधित थे। वर्तमान भारत में रांची और सिंहभूमि के आदिवासी बिरसा मुंडा को बिरसा भगवान कहकर याद करते हैं। मुंडा आदिवासियों के अंग्रेज के दमन में विरुद्ध खड़ा करके बिरसा मुंडा ने यह सम्मान अर्जित किया है। 19वीं सदी में बिरसा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक मुख्य कड़ी साबित हुए थे। बिरसा मुंडा भारत के एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और लोकनायक थे। उनके द्वारा चलाए जाने वाला सहस्त्राब्दी आंदोलन ने बिहार और झारखंड में खूब प्रभाव डाला था। केवल 25 वर्ष के जीवन में उन्होंने इतने मुकाम हासिल कर लिए थे कि आज भी भारत की जनता उन्हें याद करती है और भारतीय संसद में एकमात्र आदिवासी नेता बिरसा मुंडा का चित्र टंगा हुआ है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची जिले के उलीहतू गांव में हुआ था। मुंडा रीति रिवाज के अनुसार उनका नाम बृहस्पतिवार के हिसाब से बिरसा रखा गया था। बिरसा के पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी हटू था। उनका परिवार रोजगार की तलाश में उनके जन्म के बाद उलीहतू से कुरुम्बदा आकर बस गया। बिरसा बचपन से अपने दोस्तों के साथ रेत में खेलते रहते थे और थोड़ा बड़ा होने पर उन्हें जंगल में भेड़ चराने जाना पड़ता था। जंगल में भेड़ चराते वक्त समय व्यतीत करने के लिए बांसुरी बजाया करते थे और कुछ दिनों बांसुरी बजाने में उस्ताद हो गए। उन्होंने कद्दू से एक तार वाला वादक यंत्र तुइला बनाया था जिसे भी वह बजाया करते थे। आदिवासी जनता उनको भगवान मानने लगी थी। गरीबी के इस दौर में बिरसा को उनके मामा के गांव अयुभातू भेज दिया गया। अयुभातू में बिरसा 2 साल तक रहे और वहां के स्कूल में पढ़ने गए थे। बिरसा पढ़ाई में बहुत होशियार थे, इसलिए स्कूल चलाने वाले जयपाल नाग ने उन्हें जर्मन मिशन स्कूल में दाखिला लेने को कहा। वो अपने विरोध में इतने उग्र हो गए थे कि आदिवासी जनता उनको भगवान मानने लगी थी। अब उन्होंने अंग्रेज सरकार के खिलाफ नारा दिया, रानी का शासन खत्म करो और हमारा साम्राज्य स्थापित करो। उनके इस नारे को आज भी भारत के आदिवासी इलाकों में याद किया जाता है। अंग्रेज सरकार ने बिरसा की गिरफ्तारी पर 500 रुपये का इनाम रखा था। बिरसा मुंडा ने सन 1900 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की घोषणा करते हुए कहा, हम ब्रिटिश शासन तंत्र के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा करते हैं और कभी अंग्रेज नियमों का पालन नहीं करेंगे। ओ गोरी चमड़ी वाले अंग्रेजों, तुम्हारा हमारे देश में क्या काम? छोटा नागपुर सदियों से हमारा है और तुम इसे हमसे छीन नहीं सकते। इसलिए बेहतर है कि वापस अपने देश लौट जाओ, वरना लाशों के ढेर लगा दिए जाएंगे। अब बिरसा भी तीर कमान और भालों के साथ युद्ध की तैयारियों में लग गए। बिरसा के इसके विद्रोह में लोगों को इकट्ठा किया और उनके नेतृत्व में आदिवासियों का विशाल विद्रोह हुआ था। अंग्रेज सरकार ने विद्रोह का दमन करने के लिए मुंडा को किया था गिरफ्तार। अंग्रेज सरकार ने विद्रोह का दमन करने के लिए 3 फरवरी 1900 को मुंडा को गिरफ्तार कर लिया, जब वो अपनी आदिवासी गुरिल्ला सेना के साथ जंगल में सो रहे थे। उस समय 460 आदिवासियों को भी उनके साथ गिरफ्तार किया गया। 9 जून 1900 को रांची जेल में उनकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई और अंग्रेज सरकार ने मौत का कारण हैजा बताया था, जबकि उनमें हैजे के कोई लक्षण नहीं थे। केवल 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने ऐसा काम कर दिया कि आज भी बिहार, झारखंड और उड़ीसा की आदिवासी जनता उनको याद करती है और उनके नाम पर कई शिक्षण संस्थानों के नाम रखे गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।